यूपी बोर्ड के हमारे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर, एक ऐसा पेपर लेकर आया हूँ जो आपको अच्छे स्कोर करने में मदद करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लगातार आपकी तैयारी कराता हूँ। एक पेपर ये है और एक प्रश्न पत्र ये आपके सामने है, ठीक है। बस दोनों पेपरों को आप कंप्लीट कर लोगे। इसका नाम मैंने सेट बी दिया है, ठीक है। 100% दावा है। आप तो भले ही उठा के देख लो, कल का पेपर, पूरा पेपर अपना उसी में से आया था जो अपन ने बताया था हिंदी का, ठीक है। 2 पेपर पूरी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हर कहीं से बता रहे हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, देखो नहीं देखो, लेकिन जो बच्चे हमारे भरोसे हैं वो आप बिल्कुल बेधड़क हो जाओ, आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। गैसों का जो द्रव में विलेयता का नियम दिया था, गैसों का द्रव में विलेयता का जो नियम दिया था वो वांटाहाप ने दिया था, बर्कले ने दिया था, हेनरी ने दिया था। किसने दिया था? तो हेनरी ने दिया था। कैथोड पर होने वाली क्रिया है, कैथोड पर जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है? अपचयन। ये अनचयन नहीं बेटा, अपचयन है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रगति के साथ, किसी अभिक्रिया की वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है? घटता है। कीनीजारो अभिक्रिया नहीं देता है। कीनीजारो अभिक्रिया क्या नहीं देता है? एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊतकों का जो निर्माण है ना वो किया जाता है प्रोटीन के द्वारा। अब हम बात करें हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये रहे उनके क्वेश्चन। पहले का आपका हेनरी आ जाएगा। दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन आपका आंसर रहने वाला है। क्या जाएगा यहाँ पर? दूसरे का बी ऑप्शन है। तीसरे का आपका यहाँ पर तीसरा जो है, ठीक है, तीसरे के अंतर्गत भी आपका बी आंसर रहेगा। चौथा भी आपका बी आंसर है। पांचवा जो है वो आपका सी है और छठा जो है आपका वो भी सी रहेगा, है ना। चलिए ये भी आपका सी ऑप्शन राइट रहने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान। चलिए, एक आदर्श विलयन वहाँ विलयन है जो सभी परिस्थितियों में रिक्त स्थान नियम का पालन करता है। तो वो नियम का पालन करता है राउल्ट के नियम का। किसका? रावुल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है हमारा? तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, विशिष्ट चालकता घटती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो आपकी है समय इनवर्स, यानी आप कह सकते हैं टाइम इनवर्स। संक्रमण तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। की अनुपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। अब किसकी अनुपस्थिति के कारण? तो हाइड्रोजन बंधन की अनुपस्थिति के कारण। हाइड्रोजन बंधन। अगला क्या है? ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त रिक्त स्थान, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त हेक्सोज सेकेराइड है। देखिए बेटा, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है ताकि समय कम आपका लगे, ठीक है, समझ लेना। पीतल आपका ठोस विलयन है, ये आपका बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है? नहीं, ताप बढ़ाने पर तो बढ़ता है, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा दूसरा असत्य। तीसरे की हम बात करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल निर्भर करती है क्रिया कारक की सांद्रता पर, ठीक है, तो ये असत्य बात है आपकी। चौथा जो रहेगा वहाँ आपका, ठीक है,
चौथा रहने वाला है हमारा यहाँ पर सत्य है, और पांचवा जो रहेगा वो भी आपका सत्य रहेगा, कर लेना है ना। अब ट्रू फॉल्स के अंतर्गत बात करें तो पहला आपका ट्रू रहेगा, दूसरा आपका फॉल्स रहेगा, तीसरा ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सॉरी ट्रू और ये भी ट्रू। अगला देखते हैं अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर। चलिए, विलयन की विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है, तो विलयन आपका असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। विलयन दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है? तो उपकरण कहलाती है। किस कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता निर्भर नहीं करती? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। और अगला है Z(N) परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि d ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ होता है। पूर्णतः भरा होता है। एल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? मतलब अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो पांचवा जो है ये आपका मेथेनॉल मिलाया जाता है उसमें। पांचवा यहाँ पर भर देता हूँ मैं, मेथेनॉल। और रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो 6 नंबर है आपका फाइब्रिनोजेन। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो ये ऊपर से भर लेंगे। अब यहाँ पर है सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में पहला जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो ये यहाँ पर पहला मिलान करना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सेल स्थिरांक इकाई, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अपन सेल स्थिरांक इकाई कह सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। तो ये कितना जाएगा यहाँ पर? दूसरा कार्बोनिल डाइक्लोराइड, तो तीसरे का आपको फास्फिन गैस करना और ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड। 2 1 4 3। अब रही बात यहाँ से क्वेश्चन आंसर की, तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन दूंगा, देख लीजिए आप। लिगेंड किसे कहते हैं? विलयन संपरासरी विलयन हो गया है। विशिष्ट चालकता, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? ताक्षणिक दर किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व। यहाँ से मैं एक साथ आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ उसका ना। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इन सबका। हो गया 11 12 हो गया बिल्कुल। 12 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। राउल्टी के नियम को समझाइए, हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 18 19 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं।